बदल भी चुकी हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं नेता प्रतिपक्ष के तौर पर खुद जयराम ठाकुर जी। सर, सबसे पहले तो आपको नए साल की बहुत बधाई और न्यूज 18 पर आपका स्वागत। जी, थैंक यू वेरी मच। आज नेता प्रतिपक्ष के तौर पर हमने आपको मुख्यमंत्री के तौर पर देखा गुजरे 5 सालों में। अब नेता प्रतिपक्ष के तौर पर आज शीतकालीन सेशन में बैठे थे, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा सर? सबसे पहले जानना चाहिए। अनुभव की दृष्टि से मैं मानता हूं कि देखिए, वो एक अनुभव और तरह का था, ये अनुभव और तरह का है। मैं आज से पहले सत्ता में भी रहा हूं और विपक्ष में भी रहा हूं। हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के अंदर 25 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, तो इसलिए विपक्ष के नेता के रूप में ये भूमिका थी, तो स्वाभाविक रूप से थोड़ा हट करके है, थोड़ा अलग है। और मैं इस बात को कह सकता हूं कि जो भूमिका आज से पहले दी है वो हमने प्रभावी ढंग से निभाने की कोशिश की और उसको निभाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद ये की जा रही थी कि आज जो माहौल रहेगा वो सौहार्दपूर्ण रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आते ही आक्रामक रुख आपने अख्तियार कर लिया। हालांकि आप भी जब सत्ता पक्ष में थे तो आप भी इसी तरह की अपेक्षा रखते थे कि माहौल सौहार्दपूर्ण रहे। ये बदलाव क्यों अचानक से? ये बदलाव की वजह है, हिमाचल प्रदेश में आज तक के इतिहास में कभी भी किसी सरकार ने सरकार में आते ही इस प्रकार से पूर्व सरकार के निर्णयों को रद्द नहीं किया, बदला नहीं। और जो वर्तमान सरकार आई, जिससे उम्मीद नहीं करते थे हम, पूरे 1 साल के जितने भी संस्थान हिमाचल प्रदेश में खोले हैं सबके सब रद्द कर दिए, बिना रिव्यू किए, बिना दिमाग लगाए हुए, बिना चर्चा किए हुए, सीधा एक ही निर्णय। सरकार 5 वर्ष के लिए चुनी जाती है, 4 वर्ष के लिए नहीं। हमको 5 साल का मैंडेट था और 5 साल के अंदर हम जो निर्णय हिमाचल प्रदेश में जनहित में जो हम कर सकते थे, हमने वो करने की हमने कोशिश की है। उन निर्णय को रिव्यू करने का अधिकार है, लेकिन रद्द करने का अधिकार इस प्रकार से बिना सोचे समझे करना जो है वो नहीं था। और ऐसे में जिस प्रकार से उनने सैकड़ों संस्थान जो चले हुए थे, फंक्शनल थे, बजट प्रोविजन के साथ हमने खोले थे, वो सारे रद्द कर दिए। रद्द करने की वजह से नाराजगी थी। और आपने इस बात को देखा भी होगा कि हिमाचल प्रदेश में 10 दिन सरकार बनने के बाद लोग सड़कों पर आ गए थे, तो एक नाराजगी का माहौल था। हमने कारण पूछा तो वो जवाब नहीं देने की स्थिति में पाए, तो स्वाभाविक रूप से उस पर तो सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन वो कह रहे हैं कि बजट का प्रावधान नहीं किया, स्टाफ नहीं उसमें अपॉइंट किया गया, तो ऐसे में संस्थान खोल देना, तो इतना बर्डन जो है वो हिमाचल प्रदेश पर डाल दिया गया। पहले ही हिमाचल प्रदेश कर्जे में है। उनको ये मालूम होना चाहिए, पिछले 50 वर्षों में हिमाचल प्रदेश में किसी संस्थान को, किसी इंस्टीट्यूट को खोलने की जो प्रक्रिया सामान्य स्तर पर रही है, उसी प्रक्रिया के अंतर्गत खोले गए। कैबिनेट में आइटम आती है, कैबिनेट में निर्णय होता कि ये संस्थान खोलना है और ये संस्थान खोलने के लिए इतनी हमको स्टाफिंग की जरूरत है, पोस्टों की जरूरत है, पोस्टों का क्रिएशन होता है और उसके बाद अप्रूवल होने के बाद सारी चीजें स्वीकृति के रूप में बाहर आती हैं और उसके बाद अगली प्रक्रिया शुरू होती है, फिर धीरे धीरे उसमें स्टाफिंग होती है। मुख्यमंत्री की ओर से ये अपील भी करी गई है कि अगर जो आपकी ओर से ये संस्थान खोले गए थे उनको अगर आप अभिभाषण में शामिल करते हैं, उनकी सूची को या तमाम सारे वो देते हैं आप, तो क्या वो किया जाएगा? इस पर जो है वो पुनर्विचार फिर बाद में किया जाएगा, जो उन्होंने फैसला लिया है। पहले उनको ये करना चाहिए था कि जो संस्थान खोले हैं, अगर जिस पर उनको लगता था कि इस पर हमको रिव्यू करना है, रिव्यू करते। उसके बाद उनको लगता कि भाई ये संस्थान उचित नहीं है खोलना, व्यवहारिक नहीं है, नॉर्म्स को पूरा नहीं करता, तो उस पर विचार कर लेते। उसको विचार करने के बाद उसको रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करते, समझ में आता। लेकिन बिना सोचे समझे 1952 की पुलिस पोस्ट जो है, पुलिस चौकी खोली हुई, उसको भी बंद कर दिया। कुछ नहीं देख रहे, बंद करने का एक जुनून चढ़ा हुआ है कि इसको बंद कर दो, उसको बंद कर दो, सब कुछ बंद कर दो। सरकार बनी, सीमेंट इंडस्ट्री बंद। सरकार बनी, कैबिनेट अभी तक नहीं बनी, कैबिनेट बंद। सरकार बनी, सारे के सारे संस्थान खोले हुए 1 साल के बंद। तो ये तरीका काम करने का नहीं हो सकता है। आज स्पीकर का चुनाव था, तो स्पीकर के चुनाव में कहा हम परंपरा अच्छी रही है, आज से पहले हम मिलकर के उसमें सर्वसम्मति से करते हैं। उनने प्रस्ताव किया, हमने अनुमोदन किया है। उदय पठानिया जी का हमने अनुमोदन किया है। जहां सहयोग की बात है वहां सहयोग भी करेंगे, लेकिन अगर जनहित में कोई निर्णय नहीं होगा तो वहां विरोध करेंगे और डट के विरोध करेंगे। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो ये थे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, जो कह रहे हैं कि अगर सब कुछ सही रहेगा तब तो सार्थक चर्चा भी होगी, लेकिन
अगर जनता के हित में लिए गए फैसलों का फिर से रिव्यू और उसको बदला नहीं गया तो फिर विरोध भी डटकर होगा। धर्मशाला से कैमरा पर्सन राजकुमार कौंडल के साथ जितेश शर्मा, न्यूज़ 18 हिमाचल।